पुते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 51 अध्याय। रति के अनुरोध पर श्री शंकर जी का कामदेव को जीवित करना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो तस्मिन्नवसरे ज्ञात्वानुकूलं समयं रतिः सुप्रसन्ना च तं प्राह शङ्करं दीनवत्सलं। रतिरुवाचो गृहीत्वा पार्वतीं प्राप्तं सौभाग्यमतिदुर्लभं किमर्थं प्राणनाथो मे निस्वार्थं भस्मसाकृतः। जीवयात्रो पतिं मे हि काम व्यापारमात्मनि कुरु दूरं च संतापं समविश्लेष हेतुकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विवाहोत्सव एतस्मिन् सुखिनो निखिला जनाः अहमेका महेशानो दुखिनी स्वापतिं विना। सनाथां कुरु मां देव प्रसन्नो भव शंकरा सूक्तं सत्यं विधेहि त्वं दीनबन्धो परप्रभो। त्वां विना कः समर्थोऽत्र त्रैलोक्ये सचराचरे नाशने मम दुःखस्य ज्ञात्वेति करुणां कुरु। सूतसवे स्वाविवाहेऽस्मिन् सर्वानन्दप्रदायिनी सूतसवामपि मां नाथो कुरु दीन कृपाकरो। जीविते मम नाथे हि पार्वत्या प्रियया सह सुविहारः प्रपूर्णश्च भविष्यति न संशयः। सर्वं कर्तुं समर्थोऽसि यतस्त्वं परमेश्वर किं बहुक्त्यात्र सर्वेश जीवयातु पतिं मम। ब्रह्मोवाचो तदित्युक्त्वा कामभस्मो ददौ सग्रन्थिबन्धनं रुरोध पुरतः शम्भोर्नाथ नाथेत्युदीर्य च। रतिरोदन्माकर्ण्य सरस्वत्यादयः स्त्रियः रुरुदुः सकलास् देव्यः प्रोचुर्दीनतरं वचः। दिव्य ऊचु भक्तवत्सल नामा त्वं दीनबन्धुर्दयानिधि कामं जीवय सोत्साहं रतिं कुरु नमोऽस्तुते। ब्रह्मोवाचो इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भून्महेश्वरः कृपादृष्टिं चकारासु करुणासागर प्रभु। सुधादृष्ट्या शूलभृतो भस्मतो निर्गतः स्मरः तद्रूपवेशचिह्नात्मा सुन्दरोद्भुतमूर्तिमान्। तद्रूपं च तदाकारं संस्मितं सधनुस्वरं दृष्ट्वा पतिं रतिस्त्वं च प्राणनामो महेश्वरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कृतार्था भूच्छिवं देवं तुष्टावचाकृताञ्जलिः प्राणनाथ प्रदं पत्या जीवितेन पुनः पुनः। कामस्य स्तुतिर्महाकर्ण्य सनारीकस्य शंकरः प्रसन्नो भवदन्त्यन्तो मुवाचो करुणार्द्रधि। शंकर उवाचो प्रसन्नोऽहं तव स्तुत्या सनारीकस्य चित्तज स्वयं भव वरं ब्रूहि वाञ्छितं तत् ददामि ते। ब्रह्मोवाचो इति शम्भुवचः श्रुत्वा महानन्दः स्मरस्ततः उवाच साञ्जलिर्नम्रो औमदे। इति शम्भुवचा श्रुत्वा महानन्दः स्मरस्ततः उवाच साञ्जलिर्नम्रो गदगदयाक्षरया गिरा। ओम नमः शिवाय। कामुवाचो देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो यदि प्रसन्नः सर्वेशो समानन्दकरो भवः। क्षमस्व मेऽपराधं हि यत् कृतश्च पुरा प्रभो स्वजनेषु पराम प्रीतिं भक्ति देहि स्वपादयोः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य स्मरवचः प्रसन्नः परमेश्वरः ओमित्युक्त्वा ब्रवीतं वै विहेसन् करुणानिधिः। ईश्वरवाचो हे कामाहं प्रसन्नोऽस्मि भयं त्यज महामते गच्छ विष्णु समीपं च बहिः स्थाने स्थितो भवः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तच्छ्रुत्वा शिरसा नत्वा परिक्रम्य स्तुवन् विभुं बहिर्गत्वा हरिं देवान् प्रणम्य समुपास्तसः।
कामं संभाष्य देवाश्च तदुस्तस्मै सुभाषितं विष्णुवादयः प्रसन्नास्ते प्रोचु स्मृत्या शिवां हृदि। ओम नमः शिवाय। देवा ऊचु धन्यस्तं स्मर संदग्धः शिवेनानुग्रहीकृतः जीवयामासो सन्त्वासो कृपादृष्ट्याखिलेश्वरः। ओम नमः शिवाय। सुख दुख दो चाचान्योस्ति यतः स्वाकृत भुकपुमान् काले रक्षा विवाहश्च निषेकः केन वार्यते। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा ते च सामान्य तं सुखेनामिरास्तदा असन्तस्थुस्तत्र विष्णुवाद्या सर्वे लब्धमनोरथाः। सोऽपि प्रमुदितस्तत्र समुवास शिवाज्ञया जय शब्दो नमः शब्दः साधु शब्दो बभूवः। ततः शम्भुर्वासगेहे वामे संस्थाप्य पार्वती मिष्टान्न भोजयामासो तं च सा च मुदान्विता। अथ शम्भुर्भवाचारी तत्कृत्यं विधाय ततो मेनामान् मन्त्रशैलं च जनवासं जगाम सः। महोत्सवस्तदा चासीद् वेदध्वनिरभून्मुने वाद्यानि वादयामासुरजनाश्चतुर्विधानि च। ओम नमः शिवाय। शम्भुरागत्य स्वस्थानं बवन्दे च मुनिस्तदा हरिं च मा भवाचारा द्विन्तो भूत्सुरादिभिः। जय शब्दो बभूवातो और नमः शब्दस्तथैव च वेदध्वनिश्च शुभदः और सर्वविघ्न विदारिणः। ओम नमः शिवाय। अथ विष्णुरहं शक्रः सर्वे देवाश्च सर्वे देवाश्च सरसयः सिद्धा उपसुरा नागास्तुष्टुवुस्ते पृथक पृथक। देवः ऊचु और जय शंभुखिलाधारो जय नामो महेश्वर और जय रुद्र महादेव जय विश्वम्भर प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय कालीपते स्वामिन् जयानंद प्रवर्धक और जय त्र्यंबक सर्वेशो जय मायापति विभु जय निर्गुण निष्कामो करणातीत सागर और जय लीला खिलाधारो धृत रूपो नमोस्तुते। जय स्वभक्तो सत्काम प्रदेश करुणाकर जय सानंद सद्रूप जय माया गुणाकृति जयोग्रो मृड सर्वात्मन दीन बंधु दयानिधे जया विकार मायेशो बांग मनोतीत विग्रह। ब्रह्मोवाचो इति स्थित्वा महेशानम गिरिजानायकं प्रभुं शिशे विरे पर प्रीत्या विष्णुवाद्यास्ते यथोचितम् अथ शम्भुर्महेशानो लीला ततनुरीश्वरः ददौ मानवरं तेषां सर्वेषां तत्र नारदो विष्णुवाद्यास्ते खिलास्तातो प्राप्याज्ञां परमेशितुः अतिहृष्टो प्रसन्नास्यां स्वस्थानं जगमुरादृतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 51वां अध्याय। रति के अनुरोध पर श्री शंकर जी का कामदेव को जीवित करना, देवताओं द्वारा शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रति दीन वत्सल भाव से शंकर जी से कहने लगी। रति बोले, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया? अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतुभूत मेरे संताप को दूर करने की कृपा कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाहोत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव, मुझे सनाथ कीजिए। हे भगवान शिव, अब आप प्रसन्न होइए। हे दीनबंधो, हे पर प्रभु, आपने अपने वचन को सत्य कीजिए। ओम नमः शिवाय। इस चराचर स्त्री को आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है? ऐसा जानकर मुझ पर दया करने की कृपा कीजिए। हे नाथ, हे दीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सवपूर्ण अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित करने की कृपा कीजिए।
मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप सर्वेश हैं। बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पति को शीघ्र जीवित करने में सर्वसमर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति के रोदन को सुनकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगीं और अत्यंत दीन वचन से कहने लगीं। देवियां बोली, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल नाम वाले दीन बंधु और दयानिधि हैं। आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रति को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने शीघ्र ही उन पर कृपा दृष्टि की। शूलधारी शिव जी की अमृत दृष्टि पड़ते ही भस्म से उसी रूप में बेस चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हास्य युक्त एवं धनुष बाण युक्त अपने पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। वह रति देवी कृतार्थ हो गईं और हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले देव शंकर की स्तुति करने लगी। पत्नी सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणा से आर्द्र होकर कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे काम, स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वयंभव, अब तुम अभीष्ट वर मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का ऐसा वचन सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में भगवान शिव से निवेदन करने लगे। कामदेव बोले, हे महादेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा करने की कृपा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो तथास्तु ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे काम, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वह कामदेव सिर झुकाकर प्रभु शिव को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगा। देवताओं ने कामदेव से संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि देवता कामदेव से कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उनके अनुग्रह के पात्र बने और अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। ओम नमः शिवाय। कोई भी किसी को भी सुख दुख देने वाला नहीं है। पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय के आने पर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। कामदेव ने भी प्रमुदित होकर शिवजी की आज्ञा से वहीं निवास किया। उस समय जय शब्द, नमः शब्द और साधु शब्द का नाद होने लगा, उद्घोष होने लगा। उसके बाद शिवजी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाईं ओर बैठाकर उन्हें मिष्ठान्न का भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिवजी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहाँ का कृत्य करके मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जनवास में चले गए। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वेदध्वनि होने लगी तथा लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अमर कोश में जो 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तत्, आनंद, सुशिर और घन। तत् वह बाजा होता है जिसमें तार का विस्तार होता है, जैसे बीणा, सितार आदि। जिसे चमड़े से मढ़कर कसा गया हो वह आनंद कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि।
जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता है उसे सुसिर कहते हैं। जैसे बंसी, शंख, बिगुल, हारमोनियम आदि। कांसे के झांझ आदि को घन कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान के महोत्सव में चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि ने लोकाचार के कारण उनको भी प्रणाम किया। उस समय जय शब्द और नमः शब्द का उच्चारण होने लगा और सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली मंगलदायिनी वेद ध्वनि होने लगी। भगवान विष्णु, मैं ब्रह्मा, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग शिव जी की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। देवता बोले, हे भगवान शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। हे महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे विश्वम्भर, हे प्रभु, आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय। हे कालीपते, हे स्वामिन, हे आनंद प्रवर्धक, आपकी जय हो। हे त्रयंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। हे मायापते, हे विभु, आपकी जय हो। हे निर्गुण, हे निष्काम, हे करुणातीत, हे सर्वाग, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले, हे ईश, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे आनंदमय, हे सुंदर स्वरूप वाले, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उग्र, हे मृड, हे सर्वात्मन, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, आपकी जय हो। हे अभिकार, हे मायेश, हे वाणी तथा मन से अतीत रूप वाले, आपकी जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार गिरजापति महेश्वर प्रभु भगवान शिव की स्तुति कर वे विष्णु आदि देवगण परम प्रीति से शिव जी की यथोचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले भगवान शिव, भगवान शंभु ने उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया। हे तात, इसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित, प्रसन्न मुख तथा सम्मानित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्म नारद संवादे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे काम संजीवन वर्णन नामक 55वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में काम संजीवन वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 55वां अध्याय। हिमालय द्वारा सभी बारातियों को भोजन कराना। शिव का विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वासगृह में शयन करके प्रातःकाल जनवासे में आगमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो अथ शैले बरस्तातो हिमवान भाग्य सत्तमः प्रांगणं रचयामास भोजनार्थं विचक्षणः। ओम नमः शिवाय। मार्जनं लेपनं सम्यक् कारयामास तस्य सः और सः सुगन्धैर्लञ्चक्रे नाना वस्तुभिरादिरातो। अथ शैलः सुरान् सर्वानान्यानपि चासेश्वरान् भोजनायाह्वयामासो पुत्रः शैले परैरपि शैलाह्यानमथा कार्यो और सह प्रभु साच्यतो मुने और सर्वैः सुरादिभिस्तत्र भोजनाय ययो मुदा। गिरिः प्रभुं च सर्वांस्तान् सुसंस्कृत्य यथा विधि अमुदोपवेशयामासो सत्पीठेषु गृहान्तरे। नानासु भोज्य वस्तूनि परिवेश्य च तत्पुनः सांजलिर्भोजनायाज्ञां चक्रे विज्ञप्तिमानतः। और अथ सम्मानितास्तत्र देवा विष्णु पुरोगमाः सदा शिवं पुरस्कृत्य बुभुजुः सकलाश्च ते।
तदा सर्वे हि मिलिता एके पद्येन सर्वशः पंक्तिभूताश्च बुभुजुर्भिः सन्तः पृथक् पृथको नन्दी भृङ्गी वीरभद्रो वीरभद्रागणाः पृथको बुभुजुस्ते महाभागा कुतूहल समन्विताः देवाः सेन्द्रा लोकपाला नाना शोभा समन्विताः बुभुजुस्ते महाभागा नाना हास्यरसैः सह सर्वे च मुनयो विप्रा भृग्वाद्या ऋषयस्तथा बुभुजुः प्रीतिता सर्वे पृथक् पंक्तिगतास्ततः तथा चण्डीगणाः सर्वे बुभुजुः कृतभोजना कुतूहलं प्रकुर्वन्तो नाना हास्यकरा मुदा एवं ते भुक्तवन्ताश्चाचम्य सर्वे मुदान्विताः विश्रामार्थं गता प्रीत्या अविष्णुवाद्या स्वं स्वमाश्रमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। मेनाज्ञया स्त्रियः साध्यः शिवं सम्प्रार्थ्य भक्तितः गेहे निवासयामासुर्वासाङ्ख्ये परमोत्म। मेनाज्ञया स्त्रिया साध्या शिवं प्राप्त्यार्थं भक्तितः गेहे निवासयामासुर्वासाख्ये परमोत्सवे। रत्नसिंहासने शम्भूमेना दत्ते मनोहरे सन्निधाय मुदा युक्तो दद्रसे वासमन्दिरं रत्नप्रदीप शतकैर्ज्वालद्भिर्ज्वलितं श्रिया रत्नपात्रो घटाकीर्णं मुक्तामणि विराजितं रत्नदर्पण सौभाढ्यं मंडितं श्वेतचामरः अमुक्तामणि सुमालाभिर्वेष्टितं परमर्धिमतो। ओम नमः शिवाय। अनौपम्यं महादिव्यं विचित्रं सुमनोहरं औचित्याह्लादकरं नाना रचना रचित स्थलं शिवदत्तावरस्यैव प्रभावमतुलं परं दर्शयन्त्यं समुल्लासी शिवलोकाभिधानकं नानासुगन्धसद्द्रव्यैर्वासितं सुप्रकाशकं चन्दनागरुसंयुक्तं पुष्पशय्यासमन्वितं नानाचित्रविचित्राढ्यं निर्मितं विश्वकर्मणा रत्नेन्द्रसाररचितैराचितं हाहाहारकैर्वै नानाचित्रविचित्राढ्यं निर्मितं विश्वकर्मणा रत्नेन्द्रसाररचितैराचितं हारकैर्वरैः कुत्रचित् सुरनिर्माणं वैकुण्ठं सुमनोहरम् अकुत्रचित् ब्रह्मलोकं लोकपालपुरं क्वचितो कैलासं कुत्रचित्रम्या अकुत्रचित्रक्रमन्दिरम् अकुत्रचित् शिवलोकं च सर्वोपरि विराजितम् एतादृशं गृहं सर्वं दृष्ट्वाश्चर्यं महेश्वरः प्रशंसन् हिमशैलेशं परितुष्टो बभूवः तत्रातिरमणीये च रत्नपर्यङ्क उत्तमे अशयिष्टो मुदा युक्तो लीलया परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। हिमाचलश्च स्वाभ्रातरन् भोजयामास कृत्स्नः सर्वानान्याश्च सुप्रीत्या शेषकृत्यं चकारः एवं कुर्वती शैलेशे स्वापिति प्रेष्ठ ईश्वरे एवं कुर्वती शैलेशे स्वापिति प्रेष्ठ ईश्वरे व्यतीता रजनी सर्वा प्रातः कालो बभूवः अथ प्रभात काले चाधत्युत्साहपरायणाः नाना प्रकार वाद्यानि वादयाच्चक्रिरे जनाः सर्वे सुराः समुत्तस्थूर्विष्णुवाद्या सुमुदान्विताः स्वेष्टं संस्मृत्य देवेशं सज्जीभूता ससंभ्रमाः स्वावाहनानि सज्जानि कैलासं गन्तुमुत्सुका कृत्वा सम्प्रेषयामासुरधर्मं शिवसमीपतः अवासगेहमथागत्य धर्मो नारायणाज्ञया उवाच शङ्करं योगी योगी समसमयोचितं धर्मवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवनः प्रमेथाब्धिपः जनावासं समागच्छ कृतार्थं कुरु तत्र तानो ब्रह्मोवाच इति धर्मवचा
श्रुत्वा बिजहास महेश्वरः ददर्श कृपया दृष्ट्या तल्पमुज्झाश्चकारः उवाच बिहसन् धर्मं त्वमग्रे गच्छ तत्रः अहमप्यागमिष्यामि द्रुतमेव न संशयः। ब्रह्मोवाच इत्युक्तः शङ्करेणाथो जनावासं जगाम सः स्वयं गन्तुमना आसीत् तत्र शम्भुरपि प्रभुः। तज्ज्ञात्वा स्त्रीगणः सोऽसौ तत्रागच्छ मनोत्सवः तज्ज्ञात्वा स्त्रीगणः सोऽसौ तत्रागच्छन् महोत्सवः चक्रे मङ्गलानां हि पश्यन् शम्भुपदद्वयम् अथ शम्भुर्भवाचारी प्रातः कृत्यं विधाय च मेनामामन्त्र्य कुद्रं च जनावासं जगाम सः महोत्सवस्तदा चासी द्वे दध्वानीर्भून्मुने वाद्यानि वादयामासुरजनाश्चत्रुर्विधानि च। ओम नमः शिवाय। शम्भुरागत्य स्वस्थानं बबन्दे च मुनिस्तदा हरिं च मा भवाचाराद् बन्दितो भूत्सुरादिभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। जय शब्दो बभूवाथो नमः शब्दस्तथैव च वेदध्वनिश्च शुभदो महाकोलाहलो भवत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 52वां अध्याय। हिमालय द्वारा सभी बरातियों को भोजन कराना। शिव का विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वासगृह में शयन करके प्रातःकाल जनवासी में आगमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ब्रह्मा जी नारद जी से फिर बोले, हे तात, इसके बाद भाग्यवान एवं बुद्धिमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए आंगन को सजाया। उन्होंने अच्छी प्रकार से उसका मार्जन तथा लेपन कराया और अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुओं से आदरपूर्वक उसे अलंकृत कराया। इसके बाद अपने पुत्रों तथा अन्य पर्वतों द्वारा शंकर जी सहित सभी देवगणों तथा अन्य लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। हे मुने, हिमालय के आमंत्रण को सुनकर भगवान विष्णु तथा सभी देवता आदि के साथ वे प्रभु प्रसन्नता के साथ भोजन करने के लिए वहां पधारे। हिमालय ने प्रभु तथा उन सभी देवगणों का यथोचित सत्कार करके घर के भीतर उत्तम आसनों पर प्रसन्नता के साथ बैठाया और उन्हें अनेक प्रकार की सुभोज्य वस्तुओं को परोसकर नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर भोजन करने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद भगवान विष्णु आदि सभी देवता हिमालय से इस प्रकार सम्मानित होकर सदाशिव को आगे कर भोजन करने लगे। उस समय सभी देवगण मिलकर एक साथ पंक्तिबद्ध होकर परस्पर हास्य करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। महाभाग, नंदी, भृंगी, वीरभद्र तथा वीरभद्र के गण पृथक पृथक होकर कौतूहल से भरकर भोजन करने लगे। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न महाभाग, इंद्र आदि लोकपाल तथा देवगण अनेक प्रकार के हास परिहास करते हुए भोजन करने लगे। सभी मुनि, ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनंद के साथ पृथक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। इसी प्रकार चंडी के सभी गणों ने भी भोजन किया। वे भोजन करने के बाद प्रसन्नतापूर्वक कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार के हास परिहास कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तरह भगवान विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने आनंद के साथ भोजन किया। फिर आचमन करके विश्राम के लिए वे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ मैना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भक्तिपूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना कर बास नामक परमानंददायक निवास गृह में ले गईं। वहां पर मैना के द्वारा दिए गए मनोहर रत्न के सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक शिवजी बासगृह को देखने लगे। वह ग्रह सैकड़ों जलते हुए रत्न दीपकों से प्रकाशित तथा शोभा संपन्न था। वहां अनेक प्रकार के रत्नों के पात्र विराजमान थे। उनके स्थान स्थान पर मोती तथा मणियां लगी हुई थीं। वह रत्नों के दर्पण की शोभा से युक्त था। वह श्वेत वर्ण के चबरों से मंडित था। उसमें मोतियों और मणियों की मालाएं लगी हुई थीं। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न, अनुपम, महादिव्य, विचित्र, अत्यंत मनोहर तथा चित्त को प्रसन्न करने वाला था और
उसके प्रत्येक स्थल में नाना प्रकार की कारीगरी की गई थी। वह ग्रह शिव के द्वारा दिए गए वर का अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था और शोभा से संपन्न होने के कारण उस ग्रह का शिवलोक नामकरण किया गया था। वह अनेक प्रकार के सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित, उत्तम प्रकाश से युक्त, चंदन अगर युक्त तथा पुष्प की सैया से समन्वित था। वह ग्रह विश्वकर्मा के द्वारा रचित नाना प्रकार के चित्रों की विचित्रता से युक्त था। उसमें सभी उत्तम रत्नों के सारों से रचित श्रेष्ठ हारों के ढेर लगे हुए थे। कहीं देवताओं के लिए अत्यंत मनोहर वैकुंठ बना हुआ था, वहीं ब्रह्मलोक बना हुआ था, कहीं लोकपालों का सुर बना हुआ था, कहीं मनोहर कैलाश बना हुआ था, कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था और कहीं सबके ऊपर शिवलोक सुशोभित हो रहा था। आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे घर को देखकर शिवजी गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए परम प्रसन्न हो रहे थे। उसके बाद शिवजी ने परम रमणीय तथा उत्तम रत्न पर्यंक पर प्रसन्न हो लीला पूर्वक शयन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिमालय ने अपने सभी भाइयों को तथा अन्य लोगों को बड़े प्रेम से भोजन कराया तथा शेष कृत्य पूर्ण किया। इस प्रकार हिमालय को सब कार्य पूर्ण करते हुए एवं ईश्वर शिव जी को शयन करते हुए सारी रात बीत गई और प्रभात काल उपस्थित हो गया। तब प्रातः काल होने पर धैर्य एवं उत्साह से भरे हुए लोग अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। विष्णु आदि सभी देवगण उठ गए और अपने इष्ट देव भगवान शिव का स्मरण कर प्रसन्नता के साथ शीघ्रता से सज्जित होकर तैयार हो गए। अपने अपने वाहनों को सजाकर कैलाश जाने के लिए उत्सुक उन लोगों ने शिव जी के समीप धर्म को भेजा। इसके बाद नारायण की आज्ञा से निवास गृह में आकर योगी धर्म योगीश्वर शंकर से यथोचित वचन निवेदन करने लगे। धर्म बोले, हे भव उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। हे प्रमथाधिप, जनवास में से चलिए और वहाँ सभी को कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, धर्मराज के इस वचन को सुनकर शिव जी हंसे। उन्होंने कृपा दृष्टि से धर्म की ओर देखा और सैया का परित्याग किया। वे हंसते हुए धर्म से कहने लगे, तुम लोग आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आ जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर धर्मराज जनवासे में वापस गए और बाद में स्वयं प्रभु शंकर जी भी वहां जाने का विचार करने के लिए प्रस्थान कर दिए। ओम नमः शिवाय। इसे जानकर स्त्रियां आनंद में भरकर वहां पहुंच गईं तथा शिव के दोनों चरणों को देखती हुई मंगलगान करने लगीं। इसके बाद वे शिव जी लोकाचार प्रदर्शित करते हुए प्रातः कृत्य करके मेना एवं पर्वतराज से आज्ञा लेकर जनवासे को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुने, उस समय महोत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी, लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे, ब्रह्मा को तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया तथा देवता आदि ने भी लौकिक आचार वाली उनकी वंदना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय चारों ओर जय शब्द, नमः शब्द और मंगलदायक वेद ध्वनि होने लगी। इस प्रकार वहाँ महान कोलाहल व्याप्त हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे वर भोजन शिवशयन वर्णन नामक 250वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर वर्ग का भोजन और शिव शयन वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 53वां अध्याय। चतुर्थी कर्म, बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तर्षियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मेना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी से बाहर जाकर ठहरना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ब्रह्मोवाच अथ विष्णुवादयो देवा मुनयश्च तपोधनाः कृत्वावश्यककर्माणि यात्रां सन्ते निरे गिरे
ततो गिरिवरः स्नात्वा स्वेष्टं सम्पूज्य यत्नतः पौरबन्धून् समाहूय जनवासं ययौ मुदा तत्र प्रभुं प्रपूज्यातो चक्रे सम्प्रार्थनां मुदा क्रियाद्दिनानि सन्तिष्ठो अमद्गेः सकलैः सह विलोकनेन ते शम्भो कृतार्थोऽहं न संशयः धन्यश्च यश्च मद्गेः आयातोऽसि सुरैः सह ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा बहुशैलेशो करो बद्ध्वा प्रणम्य च प्रभुं निमन्त्रयामास सह विष्णुसुरादिभिः अथ ते मनसा गत्वा शिवं संयुतमादरातो प्रत्युचुर्मुनयो देवा हृष्टा विष्णुसुरादिभिः देवः ऊचु धन्यस्त्वं गिरिशार्दूलो तव कीर्ति महीयसी तत्समो न त्रिलोकेषु कोऽपि पुण्यतमो जनः यस्य द्वारि महेशान परब्रह्मा सतां गतिः समागतः सदा सैश्च कृपया भक्तवत्सलः जनावासोतिरम्यश्च सम्मानो विविधः कृतः भोजनानि त्वपूर्वाणि नावर्ण्यानि गिरीश्वरः चित्रं न खलु तत्रास्ति यत्र देवी शिवाम्बिका परिपूर्णं शेषं च वयं धन्या यदागताः ब्रह्मोवाच इत्थं परस्परं तत्र प्रशंसा भवत्तुदमा इत्थं परस्परं तत्र प्रशंसा भवेदुत्तमाः उत्सवो विविधो जातो अवेद साधु जयध्वनिः अभून् मंगलगानं च ननार्तापसर सांगणाः अनुतिं चक्रोर्मागधाद्याः द्रव्यदानं भूद बहु तत्र आमन्त्र्य देवेशम् अस्वागेह मगमद्गिरिः अभोजनोत्सवमारेभे नानाविधि विधानतः भोजनार्थं प्रभुं प्रीत्या नयामास यथोचितं परिवारो समेतं च सुकुतूहलमीश्वरं प्राचाल्य चरणौ शम्भोर्विष्णोर्मम वाराधरात सर्वेषां मराणां च मुनीनां च यथार्थतः परेषां च गतानां च गिरीशो मण्डपान्तरे आशयामास सुप्रीत्या तांस्तान् बन्धुभिरन्वितः सूरैर्विधानश्च तर्पयामास तानि गिरी अबुभूजुर्निखिलास्ते वै शम्भुना विष्णुना मया तदानीं पुरे नार्यश्च गालीदानं व्याधुर्मुदा अमृदुवाण्ड्या ह्यसन्यस्य पश्यन्तो यत्नतश्च तानो ते भुक्त्वा चम्ये विधिवद्गिरिमामन्त्र्य नारद स्वस्थानं प्रयुः सर्वे मुदितास्तृप्तिमागताः इत्थं तृतीये घस्त्रेऽपि मानितास्ते भवनमुने गिरीश्वरेण विधिवद्यानामानादरादिभिः चतुर्थे दिवसे प्राप्ते चतुर्थी कर्मशुद्धितः ओम नमः शिवाय बभूव विविवद्येन विना खंडित एव सः उत्सवो विविधश्चासीत् साधुवाद्यध्वनिः बहुदानं सुगानं च नर्तनं विविधं तथा पंचमे दिवसे प्राप्ते सर्वे देवा मुदान्विताः विज्ञप्तिं चक्रे शैलं यात्रार्थमति प्रेमतः तदा कर्ण्यगिरीशश्चोवाच देवान् कृताञ्जलि क्रियादिनानि तिष्ठन्तु कृपां कुर्वन्तु मां सुरः इत्युक्त्वा स्नेहतांस्तांश्च प्रभुं वृष्णुं च मापरान् वासयामासो दिवसान् बहु नित्यं समादरातो इत्थं व्यतीयुर्दिवसा बहवो वसतां च ततो सप्तर्षीन् प्रेमयामासुरगिरीशान्ते ततः सुराः ते तं सम्बोधयामासुरमेनां च समयोचितं शिवतत्त्वं परं प्रोचुः प्रशंसन् विधिवन्मुदा
अंगीकृतं गिरीशेनो तत्यद्योधनतो मुने यात्रार्थमगमच्छम्भूशैलेशं सामराधिकः यात्रां कुर्वती देवेशे अश्वाशैलं सामरे शिवे उच्चैरुरोद सामेना तमुवाचो कृतानिधिम्। ओम नमः शिवाय। मैनोवाचो कृपानिधे कृपां कृत्वा शिवां सम्पालयिष्यसि सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोषः क्षमिष्यसि त्वत्पादाम्बुजा भक्ता औचः मद्वात सा जन्म जन्मनि अस्वप्ने ज्ञाते अस्मृतिर्नास्ति महादेवं प्रभुं विना त्वद्भक्ति श्रुति मात्रेण हर्षश्रुपुलकान्विता त्वन्निन्दया भवेन मौना मृत्युंजय मृता इव। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा मेनका तस्मै समर्प्य स्वासुतां तदा अत्युच्चैरोदनं कृत्वा मूर्छामापतयो पुरः अथ मे नाम बोधयित्वा तामामन्त्र्यगिरेम तथा चकार यात्रां देवैश्च महोत्सव पुरस्सरम् अथ ते निर्जरा सर्वे प्रभुना स्वागणैः सह यात्रां प्रचक्रिरे तूष्णी गिरिं प्रतिं शिवां दधुः हिमाचलपुरी बाह्योपवने हर्षितासुरा अशेश्वरः असोत्सवास्तस्थुः पर्यसन्ता शिवागमन्। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा शिवे सद्यात्रा देवैश्यः मुनीश्वरा आकर्ण्या शिवा यात्राम् अविरहूत सब संयुताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 53वां अध्याय चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तर्षियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मेना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी से बाहर जाकर ठहरना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद भगवान विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्नपूर्वक पूजा करके नगरवासियों तथा बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक जनवासे में गए। उन्होंने भगवान शिव जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इन सभी के साथ कुछ दिनों तक मेरे घर पर निवास करने की कृपा कीजिए। हे शंभो, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर पधारे हैं। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु शिव को आमंत्रित किया। इसके बाद आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा और कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्त वत्सल एवं परब्रह्म परमेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया एवं विविध सम्मान किया। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय हैं। यहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी विद्यमान हों वहाँ सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण होता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगलगान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगीं, मागध स्तुति करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ। इसके बाद देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। वे कुतूहल पूर्वक परिवार सहित भगवान शंभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए।
परम आदर से शिवजी ने विष्णु के, मेरे, सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बैठाया। भगवान विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से तथा सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी की ओर यत्न से देखती हुई मधुर वाणी में गालियां दे रही थीं, गालियां गा रही थीं। ओम नमः शिवाय। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न कराया गया, जिसके बिना वह उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान, गान एवं नृत्य आदि होने लगा। पांचवां दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के लिए निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी आप लोग कुछ दिन और रहें तथा मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से भगवान शिव, विष्णु, मुझ ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ अपने यहाँ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास जाकर सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मैना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुने, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिवजी की विदा के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। ओम नमः शिवाय। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मैना ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मैना बोली, हे कृपानिधि, आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर इसे सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता है। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही यह हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से यह मौन हो मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर मैना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। इसके बाद भगवान शंकर ने मैना को समझा करके और उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा आरंभ की। इसके बाद सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन हो प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिवजी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले विरह से युक्त शिव की यात्रा सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम 53वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः।